अंतिम शांति धारा कल लास्ट है अन्य मंदिरों की। आज योग निरोध हो गया, अपना नहीं हुआ, अपना कल होगा, परसों निर्माण हो जाएगा, परसों दीपावली यानी चतुर्मास समाप्त। इसलिए हमें जो इनको शिव कराना ना, तो हम ये आज को कल तक करा लेंगे, परसों से बोलने लायक नहीं रहेंगे इनसे हम। इसलिए हम जितना भी इनको खर्च कराना, दान कराना, कुछ भी कराना, भाई साहब कर दो जो कुछ करना हो, चातुर्मास में कुछ तो कीजिए नहीं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी करना हो कर दो। अभी बोलेंगे हम इनसे, क्यों? परसों के बाद हम बोलने का अधिकारी नहीं, ये कह सकते महाराज चतुर्मास निबट गो, आपको बिहार करना हो तो जाओ। मैं बोलने का अधिकारी नहीं हूं। परसों के बाद तो हमारा टेंशन फ्री, ये भी टेंशन फ्री, हम भी टेंशन फ्री। परसों हमारा कल लास्ट है, कल का प्रवचन, कल का दिन पूरा लास्ट है। परसों भगवान की आराधना सुबह टाइम मॉर्निंग में सामूहिक जिनके शासन में विराजमान है उनकी आराधना करना है। कराएंगे नहीं, चिंता नहीं करना ज़्यादा, तो मुस्कान का मुस्कान चली गई। मेरे पैसे के नाम से तो भगवान, कोई टेंशन नहीं, विकल्प में बैठिए अपन विराजमान, अभी दिवाली तक है। क्या क्या कह रहे थे हम, क्या कह रहे थे? अने योग निरोध, योग निरोध मतलब सब कुछ छोड़ दिया। आज सभी लोग आश्चर्य करके 2 दिन तक लगातार लोग बैठे रहे वहीं, कई लोग तो घर में नहीं गए, भगवान हम मिलेंगे नहीं, योग निरोध हो चुका है। अब भगवान क्या हो गया, अब उपदेश नहीं हो रहा, सब परेशान, सब सोच रहे थे क्या होगा, अब क्या होगा, बस सब अपनी एक टक लगाए भगवान को निहार रहे, भगवान अपने लीन है अपने ध्यान में। बस आज ये समोषण का विघटन हुआ, प्रवचन बंद हुआ, उपदेश बंद हो गया, भगवान का बोलना बंद हो गया, चलना बंद हो गया, व्यवहार बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। आज योग निरोध किया था, इसलिए धन्य हो गई थी तेरस भगवान के लिए। क्योंकि मूल लक्ष्य, जैसे हम लोग कहते हैं ना, आज कोई क्षेत्र बोले महाराज आपने इतनी दीक्षा क्यों ले ली, बुढ़ापे में ले लेते, बुढ़ापा को कोई भरोसा नहीं। आज जो दीक्षा ली जाती, कई लोग कहते हैं, मालूम बहुत सारे लोगों की धारणा रहती है, ओ बताओ फिर क्या होगा, पालन होगा नहीं होगा, परिणाम हो गए ये हो गए। अरे भाई अभी लेना मतलब अभ्यास है, ये अभ्यास है। अभी थोड़ी बहुत दुकान कम ज्यादा चले चला लेना, ये अंतिम समय के लिए। अभी से साधना करना मतलब समाधि को निर्विकल्प पूर्वक करने का फल है। करना मतलब उसका साधन है, कारण है। अभी साधना करने का मतलब समाधि निर्विकल्प हो, अभी संयम धारण करने का मतलब समाधि नहीं। तो बुढ़ापे में दीक्षा लेने के बाद बुढ़ापा संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए युवा अवस्था में दीक्षा इसलिए ली जाती है, जल्दी दीक्षा इसलिए ली जाती है, जिसमें समाधि बड़ा अच्छा। पंचम काल में तो जितनी जल्दी बने उतनी जल्दी दीक्षा लेने, क्योंकि संस्कार अनादि काल के ज्यादा हैं, और पंचम काल में अशुभ संस्कार जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं, उद्भूत हो जाते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं। आज खाने पीने देखो, अभी माताएं बहनें क्यों लगी, बोले बच्चे आए, किसी की बहनें आई, किसी की बेटियां आई, किसी के वही सर्विस बाहर करते वो आए, कहीं रिश्तेदार आए, तो सब लीन हो जाते। खाने पीने में देखो, आज घर घर मिठाई बनेगी, घर घर आ गई होंगी, नहीं तो आजकल तो रेडीमेड मिलने लगी। तो आज बढ़िया, कल परसों तो बिल्कुल मिठाई मिठाई चलेगी, पूड़ी चलो, मिठाई चलो, तो बर्फी चलो, नमकीन चलो, हर घरों में मिठाई आ गई होगी। हर घरों में बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, हर माताएं नई साड़ी पहनेंगी। क्यों? सब लोग आ रहे। कितनी ध्यान है, कितनी दृष्टि है, बाहरी दृष्टि, बहिरात्मा की दृष्टि। बाहर में आज ज्यादा है दृष्टि। क्यों दृष्टि है? जबकि आज भगवान ने योग निरोध किया था। तुम योग निरोधी का साधना से रहो, सिंपल रहो। आज के दिन देखना, आज परसों कल, आज कल परसों तक तो क्या घर में चलना, पकौड़ी मकौड़ी और क्या क्या पता नहीं क्या क्या खाते तुम। खूब चलने दो, आज घुटने दो। बहुत सारी माताएं मतलब पूछा क्यों नहीं आ पा रहे माता, कुछ लोग तो बीमार हैं, और कुछ लोग कहते बोले महाराज क्या करें, बच्चा आया है, वो बहुत दिन में आया है, अब उसको तो कम से कम कुछ को तो वहाँ तो मिलता नहीं उतना खाना, रोटी सब्जी जितना होटल में मिल जाए, टिफिन में मिल जाए, खा लेता है। यहाँ तो बढ़िया, कम से कम मैं हूँ तो खिला तो दूँ। जिंदगी भर खाया, फिर भी खाने की चिंता है। क्या खाने की चिंता? कुछ नहीं है। एक तो कमाने की चिंता है, एक खाने की चिंता है। दो की चिंता, कल्याण की चिंता नहीं है। और कल्याण की चिंता नहीं होने पर बहिरात्मा है। जिसको कल्याण की चिंता नहीं, बाकी सब चिंता है, वो बहिरात्मा है। जिसको कल्याण की चिंता, वो अंतरात्मा है। जिसको मतलब आत्मा की दृष्टि है, आत्मा पर है, आत्मा के लिए है, वो समझो अंतरात्मा। और जो बाहरी जी रहा है, बाहरी सुखों में जी रहा है, बाहरी क्रियाओं में जी रहा है, बहिरात्मा। हमारे आचार्य महाराज ने एक गाथा पर पढ़े, पर धनतेरस के विषय में बताएंगे थोड़ी सी, कि इस संसार का सुख कैसा है, जिसे हम सुख मानते हैं। और सुख मानकर कई बार ऐसा भी कर लेते जो नहीं करना चाहिए, वो भी कर जाते हैं। पूरा धर्म कर्म सब छोड़ जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ज्ञानियों को संबोधन कर रहे हैं कि हे ज्ञानी, इस संसार का सुख है कैसा जिसमें तू लीन है, उसके लिए गाथा दे रहे। देखें 127 नंबर गाथा। किम पाए फलम पक्कम विस्मिश्चिद मोदिगदम वारुणम सोहम जिब्ब सुहम दिट्टिपियम
जह तह जानक सो खम्बी किम पाए फलम पक्कम विस्मिसिद मोद गिंद बारुण सोहम जिब्ब सोहम दिट्ठ पियम जह तह जानक शोकम्पी किम पाए फलम पक्कम विस्मिसिद मोद गिंद बारुण सोहम जिब्ब सोहम दिट्ठ पियम जह तह जानक सो कंपी। सभी मुमुक्षु आत्मा एक साथ एक स्वर में पढ़ेंगे। क्या बात है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि संसार का सुख कैसा है। पहले नंबर कर किम्पाक फलम, किम्पाक फल होता है विष फल। विष फल क्या होता है? जिब्ब सुहम। ये सबके लिए दृष्टांत पर मैं कहता नीचे आएगी, एक साथ करेंगे। जिब्ब सुहम, जीव को अच्छा लगने वाला, सुख देने वाला। दिट्ठ पियम, दृष्टि में देखने में अच्छा लगने वाला। तो ऐसे इंद्रिय सुख कैसा? किम्पाक फलम, किम्पाक फल के समान। कंपाक फलम पक्कम, माने पका किम्पाक फल हुआ। विष मिश्रित मोदगिदम, विष मिश्रित मतलब विष से मिला हुआ लड्डू। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, जीव में रखो तो। विष मतलब लड्डू बनाया, लड्डू मतलब मूंग का आटे का, जो भी अच्छा लगता हो आपको बना लो, और लड्डू बनाकर उसमें विष मिला लो तो देखने में अच्छा लगेगा, खाने में अच्छा लगेगा, जीव में रखने में अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं लगता, नहीं खराब लगता। डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं। थोड़ा सा जब विष मिलाया, पूरा लड्डू है, मतलब मावा का लड्डू ले लो आप, मावा के लड्डू में जब विष मिला दिया और विष मिला पर उसको देखो, सुंदर लगेगा, देखने में अच्छा। क्या रखे? जिब्ब सुगम, जीव में रखने में सुंदर, दिट्ठ पियम, देखने में अच्छा। पर उसका विपाक मरण है। उसका विष मिश्र बाद को मोद के विष मिश्र मोद का लड्डू मोदक इंद्र बारुण और इंद्रायण फल है। इंद्रायण फल भी एक फिश फल के समान, मतलब एक इंद्रायण फल होता है कोई, अब आप लोग जानते हो, देख लें, पता कर लेना। इंद्रायण फल मतलब जिसके खाने पे मृत्यु होती है, सुंदर दिखता है देखने में, जीव में रखो तो अच्छा लगता है, पर उसका अंतिम समय नियम से मरण है। तह जह तह जाड़क सो कंपी। इसी तरह इंद्रिय सुख हैं। इंद्रिय सुख भोगने में अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, चर्चा में अच्छे लगते हैं, पर विपाक, जैसे आप लोगों कभी खुजली खुजाई कभी? कैसी लगती खुजली? दांत खाज खुजली किसी को ही हो, कैसी लगती है? सची जी खुजली नहीं कभी क्या? अरे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो खुजली नहीं हुई हो। सबको होती खुजली, तो उत्पन्न होती खुजली, मतलब भले दांत हो ही हो ना हो, खुजली मतलब कोई चीज़ खुजाते मतलब खुजली होती है। खुजाते समय अच्छा लगता है, वो अच्छी खुजली हो जाए, जब खूब खुजली हो जाए, खुजाते रहो। खुजाने के बाद क्या होता है भागचंद जी? हैं क्या होता है? घाव, मतलब लाल में आ जाती है, दर्द होता है, पेट पीड़ा होती है, वेदना होती है। ध्यान रखना, जैसे खुजली खुजाने पर अच्छा लगता है खुजाते रहो। जैसे कभी कान में उंगली डालो ना, या लकड़ी डालो, कितना अच्छा, भले कुछ नहीं निकलता, कितना अच्छा लगता है। नाक में उंगली डालो, डालते रहे, कुछ लोग तो डालते ही रहते हैं दिन भर उसी में। अकेले मिल जाए, खाली मिल जाए तो पता नहीं सट चलता है पूरा, भले कुछ नहीं निकलता। खुजाने पर अच्छा लगता है। कान में खुजली, कान में लकड़ी डालने खुजना अच्छे लगता है, डालो। कई लोग डालते हैं, मेरा तो ही में फल मिला, ऑपरेशन जो हुआ, छेद हो गया था, छेद हो जाते हैं कान में, पर्दा फट जाता है, भूल के लकड़ी डालना चाहिए। डॉक्टर का कहना है जितना खुजाओगे उतना मैल आता है, और नहीं खुजाओगे तो अपने आप प्रकृति है वो अपने आप साफ होता है। जैसे एक दिन किसी ने पूछा तो मेरे कान के बाल बना सकते क्या? मैंने भूल के नहीं बनाना चाहिए, लोग कान के बाल बना लेते हैं। जैसे एक कान में इसमें आते हैं, इसमें भी कान के बाल हैं, अच्छे अच्छे बाल हैं और बड़े कान हैं, ध्यान रखना, समझ जी। समझ पुण्यशाली के लक्षण है, पैसे वालों का लक्षण है। अब कोई पापी कर्म को तीव्र तो अलग कह नहीं सकते कि हो ना, कान बड़े बड़े होना, बड़े बड़े कान मतलब पुण्योदय का प्रतीक है। भले पाप करता हो अलग विषय है, पर पुण्योदय मतलब विशेष व्यक्ति है वो, जिनके बड़े बड़े कान हो, वो कानों में बाल भी सामान्य नहीं है, ध्यान रखना, पुण्योदय। भले अब तीव्रोदय आ गया हो, पर बात अलग है भाई, जन्म लेने के बाद बुढ़ापे वापस कोई ऐसी स्थिति बन जाए, जैसे अभी संतोष जी ने बताया, बोले अभी कहीं अखबार में आया हो कि एक बेटा मरा दिवाली के दिन पहले, फिर दूसरा फिर दिवाली में चला गया। ये संयोग होता है भाई साहब, क्या होता है? निमित्त होता है, पाप कर्म होता है, किसी किसी का आता है। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, डरो 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 पाप से और किसी से नहीं। किसी डरो बस, किसी से डरो।
होता है देखो निमित्त। उसने थोड़ी सोचा उसकी माँ ने, उसके पिताजी ने, मेरा बच्चा मर जाएगा। फिर दूसरा भी मरा तो दिवाली के समय मरा। एक व्यक्ति को, एक जो मिलिट्री सैनिक में है, उनको आना दिवाली में खाना आना, तो उसके पहले ही 100 मतलब वो आ गई डेड बॉडी। क्या मरा हुआ आ गया। आना था कहीं, छुट्टी में आना था, छुट्टी ले ली, सब कुछ हो गया तो मर गया। अरे भाई इसलिए मैं कहता हूं समय का कोई भरोसा नहीं भाई। संभल के रहो, संभल के, निरंतर। कोई भरोसा नहीं किसी चीज का। संभल के रहो, जितना कर सको करो, बस बस मां के। तुम्हें और कुछ नहीं कहता हूं। जितनी अपनी पर्याय को, इस समय को, इस अमूल्य धरोहर है, धरोहर मिली मुझे मनुष्य पर्याय, ध्यान रखना। ये धरोहर है, धरोहर से कम नहीं है। जैसे हमें कोई हीरा मोती जवाहरत मिल जाए तो हम कैसे संभाल के रखते हैं भाई? बताओ ना, कैसे संभाल के रखते हैं? जी कैसे संभाल के रखते हो? बड़े धरोहर संभाल के रखते। ध्यान रखना भैया, ऐसे मनुष्य पर्याय को, जैन कुल को हीरा मोती से बढ़कर के मान करके इसका सम्यक सदुपयोग करना चाहिए। इस धरोहर को संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो चली जाएगी। जैसे चतुर्मास निकल गया, एक दिन बचा सिर्फ। कितने बचे भाई? कल लास्ट प्रवचन मेरा चतुर्मास का, एक दिन बचा मात्र। एक दिन ऐसा था जहां 1 महीने थे। कोट खाओ गए थे ना आप लोग? कितने बचे थे समय? 1 डेढ़ महीने 2 महीने रहे होंगे। जब श्री बल सराहना शुरू हो गया था, निवेदन चलना शुरू हो गया था। हमारे भी तो 2 महीना है, अभी तो 1 महीना है, अभी तो 15 दिन है। आने के बाद भी 7 दिन था स्थापना का, अभी तो 7 दिन है। 7 दिन में 6 दिन है, 5 दिन है, 4 दिन स्थापना हो गई। फिर मुकुट सप्तमी का लग गई लगन, फिर कहीं रक्षाबंधन की लग गई, फिर 10 लक्षण पर्व आ गया, फिर अब दीपावली आने वाली है। कुछ दिन दीपावली के महीना भर है, 1.5 महीने चिल्लाते पर उस दिन महीना भर है। अब कितना बचा दीपावली के दिन? बताओ माताओ। 1 दिन और बचा, कल का दिन और बचा, बीच में बस हो गया दिवाली। ऐसी दिवाली हमारी मन जाएगी। एक दिन भगवान महावीर स्वामी जब जन्म लिया होगा, बड़े हो गए होंगे, दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए, देवोक्त होगा, आज ये उधर होगा, कल छोड़ के परसों मोक्ष हो गया। ऐसे अपना भी हो जाएगा, एक दिन चले जाएंगे। क्या किया फिर हमने यहाँ आकर के? बताओ, कुछ तो कर जाओ भाई। क्योंकि देखो, भोग, कसाय, ईर्षा, छल, कपट, बुराई, ये तो दुनिया में सब जगह चलती रहती है। खाना पीना, भोगना, सोना, उड़ना, बैठना, घूमना, ये तो चलता रहता है। दुनिया चलती रहती है, हमें नहीं चलाना। ये धरोहर समझो इसको। हम मनुष्य पर्याय को यदि हीरा मान के रखने लग जाएं, यदि आपको 5 ग्राम की सोने की अंगूठी माताओं आपके पति अभी गिफ्ट में दे दें आज, तो बताओ कितना संभाल के रखोगी? अभी मालूम इनके पास शादी की अंगूठी रखी होगी, पूछ लो माताओं से। और शादी का अंगूठी शादी की साड़ी तक रखे होंगी, भले वो दीमक लग गई पहनती नहीं, कभी संभाल के रखे, मेरी शादी की है। ये बूढ़े बूढ़े लोग शादी के सूट रखें, अभी भी रखे नहीं रखे? क्यों क्या नहीं राकेश बोल? पवन छाड़ो तो रखे, पक्के मुस्कुरा रहे, इसका मतलब रखे हैं। शादी के जूता भी रख लेते हैं संभाल के। हंसो नहीं, मेरी बात को हंसना नहीं, हंसना हो तो हंस लेना बाद में, और बाद में तो हंस नहीं पाओगे, गारंटी मेरी। रोगे मुझे याद करोगे जब कुछ मिला था अपन को, रोगे, गारंटी है मेरी। फिर कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं बाकी, और मैं और बाकी आगे कुछ नहीं कर सकता। जो रहेगा ना वो रह गए समझो। और जिन्हें उपयोग कर लिया तो खुशी भी होगी, दुख भी होगा। दुख इस बात का होगा बताओ अब नहीं मिल रहा, और खुशी इस बात की होगी कम से कम जितना मिला मिल तो गया। 4 महीने मैंने उपयोग कर लिया। ये बच्चों को तो इतनी याद आएगी, छोटे से बच्चों को, क्यों क्या नहीं हो? देवांग, भव्य, ईशान कितने उपयोग कर रहे हैं, सच में इनको याद आएगी। मतलब जब जाएंगे महाराज, जब अपन कहते हैं रिश्तेदार आते हो 4 दिन रुक जाएं, तो 4 दिन में जब जाते हैं तो कितना बुरा लगता है। तो हमारे गुरु तो परम रिश्तेदार, कल्याण के सूत्र, निमित्त, वो जी 4 महीने रुक के जाते हैं तो स्वाभाविक दुख तो होता ही होता है। पर किसको होता है? जिसने उपयोग किया सम्यक रूप से। ये प्रियंक को तो और ज़्यादा याद आएगी। ये तो बेरोजगार हो जाएगा, क्या करूँ? बोले अब तो सो रहा हूँ मैं। विनोद सेठी जी अब खड़े जासी, बोले महाराज अडी आसी में तुम्हारा तो दिमाग ढंग की नसीब बनाना। अभी तो वो करे, ठीक है कर लेंगे अपन, निपट जाते, निकल जाते हैं। सभी नहीं निकलता होगा, निकलता है, पर एक उपयोग कर लेते हैं तो जीवन में। नहीं तो नहीं कर पाए तो रह गया, तो रह गया, तो रह गया। हमने कहा तो एक बाहर का व्यक्ति आके दर्शन कर लेता है, बाहर का व्यक्ति उपयोग कर लेता है, और तुम नहीं कर पाओ तो समझो अपना दुर्भाग्य समझना। बाहर जा जाके हम करते, कितने लोग आते हैं यहाँ आते, मतलब इसका मतलब हम जहाँ वहाँ तो वहाँ तो बोलते थे कि बाहर आए लोग, बाहर आके बूंदी से, कहाँ से चले आए? बूंदी से चले आए दर्शन करने। क्या काम है इनका यहाँ? दिवाली का टाइम है, जबकि दिवाली सीजन, दिवाली मतलब दिवाली पर्व माना जाता है। क्यों आए? दर्शन करना है। इतनी दूर से हम दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, आहार दे सकते हैं। क्यों करते हैं? अपने जीवन को सम्यक करने के लिए, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए। अच्छा मगर इसमें तुम लग गए संसार के, संसार के तुम तो अनादिकाल से भोगते आ रहे हो। कमाना कमाना पता नहीं कितने बार हमने कमा के, मालूम आचार्य महाराज इतना संकेत करते कभी कभी, हे ज्ञानी तू किसको कहता है मेरी जमीन है? ये जमीन को कहने वाले पता नहीं कितने मालिक मर गए।
जिस जमीन को तू अपनी कह रहा है कि मेरी है, मालूम आचार्य महाराज ने एक जगह तो इतना तक कहा, हे व्यभिचारी, ध्यान देना शब्दों में, हे व्यभिचारी तू किसको कह रहा है मेरी है, कन्या तो कुमारी है। ध्यान देना शब्द में, ध्यान देना भाव पर ध्यान देना। हे व्यभिचारी तू कैसे कह रहा मेरी है, कन्या तो कुमारी है। कोई कब कहा तुझने, उसने कब कहा तू मेरा है? बताओ। भूमि कन्या, भूमि कन्या की उपमा दी है, भूमि कन्या। इस भूमि कन्या ने कब कहा कि मैं तुम्हारी हूं, कि आप मेरे हो? और जो लड़की, ध्यान देना शब्दों में, जो लड़की तुम्हें अपना ना माने उसके साथ तुम गलत करते हो, उसको अपना मानते हो, उसको स्वीकार करते हो, व्यभिचारी कहलाओ नहीं? बोलो ना, समझ रहे हो कि नहीं? सिद्धांत और समझाऊंगा अच्छे से तुम्हारी भाषा में। जिस लड़की ने अपना नहीं माना, उस लड़की ने शादी नहीं हुई, संबंध नहीं हुआ, तुमने संबंध गलत बनाने की जबरदस्ती करने का प्रयास किया, तो क्या कहलाते हो? दुष्कर्मी, खोटे व्यक्ति, कलंकी, गलत करने वाले, व्यभिचारी। ध्यान देना, जिसने तुम्हारा संबंध नहीं हुआ, जिससे तुम्हारी शादी नहीं हुई, और तो उसके साथ संबंध बनाना व्यभिचारीपना है, जबरदस्ती करना और खोटा काम है। ध्यान रखना, ऐसे इस पृथ्वी कन्या ने, इस पृथ्वी रानी ने तुमसे कब कहा कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूं? बोलो ज्ञानियों, जब नहीं कहा तो तुम कैसे कहते मेरी जमीन है, ये मेरा मकान है? हे ज्ञानी, मेरा कह कह के पता नहीं कितने राजा धुरंधर चले गए, सब मर जाएंगे, तुम भी चले जाओगे, कन्या यहीं रह जाएगी, लेकिन तुम्हारी अज्ञानता, हमारा मोहपना, हमारा रागपना हमें अपना कह रहा मेरा है। उसने कब कहा तुमसे मेरे हो? कब कहा तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूं? कभी नहीं कहा। तुम पागलपन बने बैठे हो। कितने दादा परदादा चले गए, कितने राजा महाराज चले गए, मेरी जमीन, चक्रवर्ती जैसा, चक्रवर्ती की वैसे कहो तो 6 खंड का अधिपति होता है, कितने अधिपति चले गए, 6 खंड के अधिपति। ध्यान रखना, जिसके पास कोई कमी नहीं रहती। तुम्हारे पास क्या है? एक रत्न बराबर भी नहीं। रत्न तो बहुत बड़ी बात है, एक रत्न एक निधि के 1,000 देवता रक्षा करते चक्रवर्ती के। कितने? 1,000 देवता एक निधि का, 1,000 देवता एक रत्न का रक्षा करते। ध्यान रखना भैया, तुम्हारी कितनी रक्षा करते देवता, कितनी निधियां हैं तुम्हारे पास, कितनी विभूति है, उसी में तुम भूल रहे हो। भूल गए धर्म को, भूल गए धर्म को, भूल गए गुरु को, भूल गए भगवान को, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। ज्ञानी ध्यान रखना, फिर भी तुम कहते हो मेरी मेरी। अरे भाई क्यों कह रहे हो मेरी? ये संसार चला आ रहा है, नोट 1000 का नोट, 2000 का नोट सरकार ने छापा, तुम्हारे पास आ गया, तुम कहते हो मेरे। तुम गए सूट खरीदने, वो उसके पास चला गया, वो कहता मेरा 2000। वही सूट वाला कहता है भाई मिठाई देना, मिठाई वाले के पास पहुंच गया, वो कहता मेरा 2000। वही 2000 सोने के पास चला गया, शराब की दुकान में, अंगूठी देना, वो कहता मेरा 2000। वही अंगूठी बेची, वही 2000 उस अंगूठी वाले ने खरीदी, उसने दूसरे को दे दिया, बोले मेरा 2000। वो 2000 है किसका? नोट किसका हुआ? बोलो, बोलो ना ज्ञानियों, सीकर वालो।